आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने नाम से तो नहीं लेकिन अपने काम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए उस कंपनी के आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस कंपनी का नाम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड करती क्या है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसको ऐसे सोच के करो कि ये मेरी कंपनी है। तो आप अपनी कंपनी के बारे में पहले तो ये पहचानोगे कि ये कंपनी मेरी करती क्या है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड करती क्या है। तो ये जैसे कि आप समझ रहे हैं, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। तो एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स बनाती है, ये नहीं है। ये जो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड है वो बनाती है बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होती हैं, हाईवेज होते हैं, वो सब इसका प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। तो कंपनी का जैसे कि शेयर प्राइस है 93.05 रुपीज़। ओनरशिप अगर कंपनी देखी जाए तो स्टेबल ओनरशिप है। वैल्यूएशन कंपनी का देखी जाए तो बहुत अच्छा है। अभी हम देखेंगे कैसा वैल्यूएशन है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है कंपनी का। एफिशिएंसी भी कंपनी की ठीक है और फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कंपनी के एसेंशियल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसका मार्केट कैप है 2612.13 करोड़ और जो कि इसके एंटरप्राइज वैल्यू है 2754.47 करोड़। तो एंटरप्राइज वैल्यू मतलब कि अगर आपको कंपनी का पूरा मालिक बनना है, पूरा 100% हिस्सेदार बनना है, तो आपको कंपनी को कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। जैसे कि मार्केट कैप कंपनी का है 22,612 और डेट कंपनी के पास अभी हुआ है 433 करोड़। तो अगर हम मार्केट कैप में डेट ऐड करेंगे और कैश माइनस कर देंगे तो वो आएगा एंटरप्राइज वैल्यू। क्योंकि जब हम कंपनी पूरी खरीदेंगे तो हमको कंपनी के अंदर जो डेट होगा कंपनी का वो हमको ही पे करना पड़ेगा और जो कैश होगा कंपनी के अंदर रखा हुआ वो हमको ही मिलेगा। तो वो बनते एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो फेयर वैल्यू बताती है किसी भी कंपनी की। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 28.07 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं इस कंपनी के। और पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो हमें बताता है कि $1 की अर्निंग के लिए हम कंपनी को कितना गुना पे कर रहे हैं। तो यहाँ हम कंपनी को 6.17 गुना पे कर रहे हैं ₹1 की अर्निंग के लिए। और जितना कम पी रेशियो होगा उतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी। तो ये पी रेशियो जैसे कि 6 गुना हम दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा है नहीं, वैसे देखा जाए तो अच्छी वैल्यूएशन में भी कंपनी है। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो पीबी रेशियो कंपेयर करता है उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू और कंपनी की बुक वैल्यू। तो यहाँ कंपनी की जो पीबी रेशियो है वो है 0.94, जो कि बहुत अच्छी पीबी रेशियो है। तो डिविडेंड कंपनी का देखा जाता है, डिविडेंड कंपनी अभी नहीं देती है, अभी ग्रोइंग कंपनी है, तो कंपनी पूरा अपने ऊपर ही लगा रही है पैसा जो आ रहा है। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखी जाए तो उतनी ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की ठीक ठाक है। अभी हम आगे देखेंगे कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ ईयर पर ईयर अच्छी हो रही है या नहीं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमको ये बताता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे से हम कितना % रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको ये बताता है कि रिटर्न जो कैपिटल कंपनी में लगाया हुआ है उससे हम कितना % रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कंपनी में 100 रुपये लगाए तो वो उससे 20 रुपये वसूल ले रही है। तो अर्निंग पर शेयर देखा जाए वो भी अच्छी है, 15 रुपीज़ के अर्निंग पर शेयर है। कैश भी कंपनी के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 291 का पड़ा है। कैश साइकिल हमको ये बताती है कि कुछ भी सामान हमने मार्केट में सेल किया या कुछ भी किया तो सारे खर्चे मिला के हमको अपना कैश जो भी हमने लागत लगी है वो कितने दिन में वापस आ रही है। तो मतलब जितना मान लीजिए कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है कुछ भी करने में तो 50 दिन में उनको वो वापस आ जा रहे हैं। तो एसेट टर्नओवर रेशियो देखा जाए तो एसेट टर्नओवर बस कंपनी की एफिशिएंसी बताता है। तो प्राइस चार्ट अगर हम कंपनी का देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अप्रैल 30, 2018 के आसपास 189 रुपीज़ टच किया। उसके बाद तो ये इसका थोड़ा प्राइस गिर रहा है। जैसे कि अप्रैल में मार्च के टाइम पे कोरोना वायरस का चला था तो उस समय पूरी मार्केट ही गिरी थी, सेंसेक्स पूरा गिरा था, उसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा गिरा था। अब थोड़ा प्राइस का लाइन में आ रहा है। तो पीबी रेशियो भी उसके प्राइस के हिसाब से ही चलता है। तो पीबी रेशियो में भी थोड़ा गिरा है। मार्च में पीबी रेशियो और कम था और पहले जो पिछले 3 साल में देखे, जैसे कि अप्रैल 30 को मैंने आपको बताया 189 हाईएस्ट पॉइंट था। तो अप्रैल 30 में हम यहाँ देखते हैं कि इसका पीबी रेशियो क्या था। तो अप्रैल 30 के आसपास इसका पी रेशियो भी 21.73 था। तो अब हम आते हैं कंपनी के ग्राफ्स की तरफ। तो
पहला जो आता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं कैसी हो रही है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 5 साल में 14.94% थी। 3 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन पिछले 1 साल में ये देखने वाली बात है कि पिछले 1 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हुई है, मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी मिले नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 22% थी, उसके बाद 3 साल में बढ़ के 30% हो गई है, और अब कंपनी की पिछले 1 साल में 35% की प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी की सुधर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहले 12% थी, फिर 14% हुई, और पिछले 1 साल में 16% रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी पूरी अच्छे से इंक्रीज होते जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 17% थी, फिर 19% हुई, और 20.54% है। मतलब ओवरऑल अगर ग्राफ्स में देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फ्यूचर में कंपनी के आगे जाने की बहुत ज़्यादा, और मल्टीबैगर बनने के, स्टॉक बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की आगे जाएं तो प्रमोटर्स ने 54.33% होल्ड कर रखा है कंपनी का, और DIIs ने 31.62, पब्लिक ने 8.58, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5.47%। मतलब पब्लिक को अभी इनका 8.58% ही मिला है, जो कि हमने देखा था 28.07 करोड़ शेयर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा 51% से ज़्यादा होल्ड कर रखा है। इसका मतलब कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे भरोसा है कि भाई कंपनी हमारी आगे जा सकती है। अगर कहीं भी किसी भी कंपनी में आप देखते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% या 20% होती है, तो उसका मतलब उस प्रमोटर्स को ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे कि हम कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, इसलिए वो अपने स्टेक सेल करते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रखा है। तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स की तरफ जाएं तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स में कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। और वहीं रिवेन्यू ग्रोथ देखी जाए, कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है, और कंपनी का जो डेट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है। 354.86 करोड़ से डेट कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, जो कि इस साल तक के एंड तक या अगले 2021 तक पूरा खत्म हो सकता है। कंपनी का PEG रेशियो है 0.17, और एफिशिएंट कैश कन्वर्सन साइकिल है 50.36। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश साइकिल रेशियो कंपनी 50 दिन में अपना पूरा पैसा वापस ले आ रही है। और जो अगला पॉइंट है, कंपनी का हाई प्रमोटर होल्डिंग है, वो 54.33% से है। अब हम आते हैं कंपनी ने कभी डिविडेंड्स या कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ। तो कभी हम देखते हैं कि कंपनी ने कभी डिविडेंड भी दे रखा है। कंपनी ने 28 मार्च 2018 को अपना डिविडेंड दिया था, वो भी 16% डिविडेंड था, वो जो कि इंटरिम डिविडेंड था। और 23 सितंबर के आसपास कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी दिया था 16% पे। ऐसे करके कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी अपना देते हैं। बोनस शेयर्स कंपनी ने 1:2 के उसमें भी इशू किए थे, वो थे 13 जुलाई 2018 को। राइट्स इशू कंपनी ने कभी नहीं किया, स्प्लिट कभी भी कंपनी ने अपने शेयर्स स्प्लिट नहीं किए हैं। तो ये था। सो अब लास्ट में हम क्विक एनालिसिस करते हैं अशोका बिल्डकॉन स्टॉक का कि एक स्टॉक कैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो PE रेशियो की तरफ अगर देखें तो PE रेशियो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा अच्छा है। अशोका बिल्डकॉन है सब PE रेशियो 6.16 विच इज़ लो एंड कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूड। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया अभी अशोका बिल्डकॉन शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न अपने एसेट्स में जनरेट नहीं कर पा रही है, जो कि 7.36 जनरेट है, जो कि बैड साइन है फ्यूचर के लिए। लेकिन जो कंपनी के रिटर्न ऑन प्रॉफिट ग्रोथ थी, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए हम इसको हल्का सा नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जो करंट रेशियो कंपनी का देखा जाए तो कंपनी का करंट रेशियो अभी चल रहा है 1.11 का। जो जितना ज़्यादा हायर करंट रेशियो होगा, उतना ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड बम्प्स आते हैं कंपनी पे, वो कंपनी को उससे बच सकती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी देखी जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की 16.0% है, जो कि जितना ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए। तो ये सब था अशोका बिल्डकॉन कंपनी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सब बता दिया है, कंपनी बहुत अच्छी है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अभी ये कंपनी, तो बहुत अच्छा मौका है, गंवाना मत, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लास्ट में मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ या कोई भी एनालिसिस करता हूँ, वो भी बस नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बस नॉलेज पर्पस के लिए। तो जो भी आप अगर इस शेयर से प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सो
होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। और आगे व्हाट्सएप नंबर आएंगे, आप उनमें भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।